स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडल न्यू क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आइडल न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में हम एक सीरीज़ कंटिन्यू चला रहे हैं जिसमें हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी की लर्निंग आउटकम गेप सामग्री जो आपको मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रोवाइड की गई है, उसमें आपको बहुत सारी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। उनको हम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं वो बेहतर ढंग से समझ आ सकें और उनको आप उनकी मदद से आप पेपर में अच्छा कर सकें। उसी सीरीज कंटिन्यू को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट आज हम पार्ट 8 में आ चुके हैं, जिसमें हम डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रश्न के बारे में जानेंगे। इसमें क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, अब्दुल कलाम समाचार पत्र तो पढ़ते ही थे, पुराने समाचार पत्र भी कभी सामने आ जाते थे तो इनमें प्रकाशित लेख भी बड़े ध्यान से पढ़ते। इसी प्रकार एक बार एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू में छपा। लेख का नाम था सॉफ्ट फायर, इसका हिंदी अर्थ हुआ मंत्र बाण। यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इस मंत्र बाण ने आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। किसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था बच्चों? डॉक्टर अब्दुल कलाम को। और डॉक्टर अब्दुल कलाम विश्व के 10 मिसाइल वैज्ञानिकों में से एक थे। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। अब यहाँ पर हमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिसमें हमें भित्ति पत्रिका के लिए कविता की 4 पंक्ति लिखने बोला गया है ना। एक भित्ति पत्रिका है, उसके लिए कविता की 4 पंक्ति क्या हो सकती है? गाँव को गाँव रहने देंगे, शहर नहीं बनाएंगे, वरना ये हवाएं और पानी भी प्रदूषित हो जाएंगे। ठीक है, ये कविता की 4 लाइन लिख दिए। फिर प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोलता है? भित्ति पत्रिका के लिए ज्ञानवर्धक कहानी लिखिए। अब ज्ञानवर्धक कहानी क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? देखो, आप चतुर लोमड़ी की कहानी भी लिख सकते हो, है ना। ठीक, जैसे अंगूर खट्टे वाली। उसके बाद आप कछुआ और खरगोश की जो दौड़ की कहानी वो भी लिख सकते हो। तो आपको कोई भी कहानी लिखना है जिससे कोई एक आपको कोई बातें सीखने को मिलती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कहानी होगी, तो उनमें से किसी भी कहानी को आप लिख देना। ठीक, मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप ये कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। यदि हम बात करें प्रश्न क्रमांक 3 की, प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोलता है? भित्ति पत्रिका के लिए आपने कहानी कविता के अतिरिक्त क्या क्या सामग्री जुटाई है, संक्षेप में लिखिए। यानी भित्ति पत्रिका के लिए आपने कहानी और कविता के अलावा क्या क्या सामग्री जुटाई? तो क्या जुटाए हमने? आलेख, इसको हम आर्टिकल बोलते हैं। चित्रकारी, यानी जो चित्र बने हुए हैं। वर्ग पहेली, रोचक बातें, चुटकुले, पहेलियाँ इत्यादि। ठीक है, अब हमने जो ये सामग्री जुटाई है, इनके मुख्य सोर्स क्या थे? उनके मुख्य स्रोत कहाँ से हमने ये सामग्री जुटाई? कहाँ से जुटाई हमने? समाचार पत्र से, पत्रिकाएं से, निजी विचार लेखन से, शिक्षक मार्गदर्शन से, पुस्तकों से। ठीक, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमसे मूल्यांकन 12 में फिर प्रश्न पूछ रहा है कि भित्ति पत्रिका में हम विद्यालय की कौन सी उपलब्धियों को समाहित करेंगे? तो कौन सी उपलब्धि समाहित करेंगे? ऐसी उपलब्धियाँ समाहित करेंगे जिसमें हमारे विद्यालय को सम्मान मिला हो। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में यदि हमारे बच्चे ने कुछ अच्छा कर लिया हो, या हमारे किसी शिक्षक ने ऐसा कोई काम किया हो जिससे उसको राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से अवार्ड मिला हो। खेल के क्षेत्र में हो सकता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में, या डांस में हो सकता है, या फिर नाटक में, नुक्कड़ नाटक, इन सब में। ठीक, भित्ति पत्रिका के कवर पेज को आकर्षक बनाने के लिए हम क्या सोचेंगे? यदि भित्ति पत्रिका का कवर पेज बनाना है, कवर पेज यानी फ्रंट पेज बनाना है, तो वो पेज कैसा होना चाहिए? रंग बिरंगा पेज होना चाहिए, जिसको देखने के बाद हमें एकाएक आकर्षित हो सके, और एक अच्छा सा शीर्षक होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? रंग बिरंगा पेज और एक आकर्षक शीर्षक। बढ़े आगे की तरफ। फिर प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 बोलता है कि आपके अनुसार भित्ति पत्रिका का शीर्षक क्या होना चाहिए? हमारे समय क्या होना चाहिए? प्रयास। आपको किस तरह की किताबें या पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद आता है? तो ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक पत्र पत्रिकाएं एवं किताब पढ़ने में आनंद आता है। कौन सी? ज्ञानवर्धक और मनोरंजक। फिर प्रश्न क्रमांक 5 बोलता है कि किन्हीं दो महापुरुष, कोई भी हो सकते हैं, महात्मा गांधी भी हो सकते हैं, विवेकानंद, जो भी आप जिसको भी जानते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में महात्मा गांधी, विवेकानंद के विचार लिखे हैं। जैसे महात्मा गांधी का क्या प्रसिद्ध कथन है कि खुद में वह बदलाव करिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि जो आप दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं वो पहले अपने स्वयं में करें। अब विवेकानंद ने क्या बोला था? जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। मतलब विवेकानंद ने सोचने के तरीके का महत्व बताया था। ठीक, प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्रश्न क्रमांक 6 2 प्रेरक विचारों को संकलित कर लिखने बोलता है। जैसे सही सोच आपको सफल बनाती है और गलत सोच आपको असफल बनाती है। आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, गलत सोचोगे तो गलत होगा। दूसरा प्रेरक विचार है, मनुष्य का सफल होना उसकी सोच पर निर्भर करता है। मनुष्य का सफल होना किस पर निर्भर करता है? उसकी सोच पर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्टिविटीज़ समझ में आई होंगी। यदि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अधिक से अधिक बोलना चाहिए बच्चों को बताइएगा। और यदि आपने आइडल न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्टिविटी के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।